हम लोग पिछले क्लास में कुछ बुनियादी जो टर्म्स है डेटाबेस के रिलेटेड, जैसे अभी मैंने आप लोगों को सिलेबस दिखाया स्क्रीन शेयर करके, उसमें जो टर्म्स हम लोग जो आपके सिलेबस में है वो चीजें हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, बहुत क्विक, इस वक्त हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो डेटाबेस डीबीएमएस की फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक है डेटाबेस यानी ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, जो आप लोगों ने ऑलरेडी समझा है, और मैनेजमेंट सिस्टम, वो सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर जो इस डेटाबेस को मैनेज करता है, तो स्टोर करता है और रिट्रीव करता है। तो डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। एक तो हमारे पास डेटा होता है और उसके साथ साथ हमारे पास होते हैं वो प्रोग्राम्स, वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स यानी वो सॉफ्टवेयर जो इस डेटा को स्टोर करता है और रिट्रीव करता है। क्योंकि अगर हम कभी कभार डेटा को स्टोर करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? क्योंकि हमें इसको फ्यूचर में देखना पड़ेगा, उसको फ्यूचर में हमें चेक करना पड़ेगा या उसकी जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम होना चाहिए जो उसको रिट्रीव करे। उसको एक तो स्टोर करना चाहिए और दूसरा जब हमें जरूरत पड़े उस वक्त उसको रिट्रीव फेच करना चाहिए। तो हम लोग सिंपली कहते हैं कि डेटा डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा, collection of related data and set of programs to store and retrieve this data in an easy and efficient manner. Easy and efficient manner. तो दूसरी चीज हम लोगों ने जो देखी थी वो देखी थी कि क्यों हम डेटाबेस, व्हाट इज द नीड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि आजकल के दौर में हमें ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा को हैंडल करना पड़ता है, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज हो, चाहे वो बैंक्स हो, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, कोई भी हो, तो उनको ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा को हैंडल करना पड़ता है। वो उस तरह से पॉसिबल नहीं था कि हम लोग उसको मैन्युअली कर सके। तो हम लोग कहते हैं कि इस चीज को टैकल करने के लिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको दो कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अभी हम लोगों ने बताया। एक तो स्टोरेज ऑफ डेटा, एक तो डेटा को हम स्टोर करते हैं और इस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद से, सिस्टम की मदद से हम लोग रिट्रीव करते हैं डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। क्योंकि उसमें लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स होते हैं, उनमें किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को निकालना या कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को निकालना, तो वो हम इससे काम ले लेते हैं। अब बात हम करने जा रहे हैं रिडंडेंसी की। रिडंडेंसी क्या है? इट इज द रेप्लिकेशन ऑफ डेटा। रेप्लिकेशन ऑफ डेटा हम लोग देखते हैं कि कभी कभार क्या होता है, डेटा रेप्लिकेट होता है, डुप्लीकेट रिपीट होता है डेटा। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। एक एग्जांपल मैं लूंगा और आप इस एग्जांपल को ध्यान से सुनिए। यहां पे मैं एक एक्सेल शीट पे मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। एक सिंपल सी मिसाल में एक देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, वो एक फ्लैट फाइल सिस्टम को इस्तेमाल करता है, वो एक सिंपल फाइल को इस्तेमाल करता है डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। एक दुकानदार के पास कस्टमर्स होते हैं, एक दुकानदार के पास प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको वो बेचता है। से फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूं, बाकी ये सिंपल सी एक एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक शॉपकीपर है, उसने ये एक एक्सेल शीट या हम कहेंगे एक फाइल वो मेंटेन कर रहा है, एक फाइल, सिंपल फाइल वो मेंटेन कर रहा है। देखिए, चाहे डेटाबेस, मैंने आप लोगों को कहा कि डेटाबेस मैनुअल भी हो सकती है और कंप्यूटराइज्ड भी हो सकती है। डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। जब हम डेटा को किसी तरतीब में रखते हैं, किसी ऑर्डर में रखते हैं, किसी सीक्वेंस में रखते हैं, हम उसी को डेटाबेस कहते हैं। तो उसके बाद वो सॉफ्टवेयर जो उस डेटाबेस को मैनेज करता है,
यानी उस डेटाबेस को स्टोर करता है, उसमें से डेटा रिट्रीव करता है, हम उसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इससे हम दो काम हम क्यों करते हैं इसका इस्तेमाल, डेटाबेस का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल की दुनिया में हमें बहुत ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा को हैंडल करना पड़ता है। तो उस काम को अच्छी तरीके से करने के लिए हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप लोगों को अब एक फाइल सिंपल फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम में क्या फर्क है, और फाइल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे फायदेमंद है हमारे लिए, किस तरह से वो फायदेमंद है। जैसे कल हम लोगों ने सेल से स्टार्ट किया, फील्ड स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स फाइल टेबल रिलेशन, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम अलग अलग टेबल्स में एक ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन क्यों स्टोर करते हैं, ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये इस वक्त ये समझा रहा हूं। तो हमारे पास एक शॉपकीपर है, और शॉपकीपर को अपने कस्टमर्स की अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। अगर वो एक सिंगल फाइल इस्तेमाल करेगा, एक सिंगल फाइल इस्तेमाल कर लेगा, वो उसमें वो कस्टमर्स के भी इंफॉर्मेशन रखेगा, यहां तक कस्टमर की इंफॉर्मेशन, यहां जहां तक मैंने सिलेक्ट किया इसको, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं इसको। तो यहां पे यहां तक जो है ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन है जो आपको रेड कलर में दिखेगी, और यहां से आगे ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक ही फाइल ये इस्तेमाल कर रहा है। इसको हम कोई और कलर देंगे जो आपको दिखे, हाँ चलो ये कलर दे देते। तो यहां ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, एक कस्टमर है, इसकी कस्टमर आईडी मैंने रखी है, जैसे हम क्लास में रोल नंबर देते हैं इसी तरीके से कस्टमर यानी दुकानदार अपने कस्टमर की क्या देता है, आईडी देता है। बैंक वाले अकाउंट नंबर देते हैं, मोबाइल वाले फोन नंबर देते हैं, ऐसे आधार वाले आधार नंबर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मैंने एक कस्टमर का आईडी रखा 101। हमें ये भी पढ़ना है प्राइमरी की क्या होता है, बाकी वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। इस वक्त हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या फायदे हैं एज कंपेयर टू द फ्लैट फाइल सिस्टम के मुकाबले। तो हम रिडंडेंसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिडंडेंसी इज द रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डेटा रिप्लिकेट होना, डुप्लीकेट होना। तो अगर यही सेम कस्टमर, इसका नाम है इसका कस्टमर आईडी है 101, नाम इसका बशीर है, फादर्स नेम इज अब्दुल करीम, रहता तो कंगन में है, फोन नंबर ये है, आधार नंबर ये है, हाँ फोन नंबर ये है, आधार नंबर ये है, फॉर एग्जाम्पल पिन कोड ये है, कुछ ऐसा कुछ रख देंगे, पिन कोड या मोहल्ला या कुछ भी, पिन पिन इसका ये है। इसके बाद प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की आईडी ये है, प्रोडक्ट का नाम ये है, प्रोडक्ट का प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है, और टोटल इतना बन गया। अब अगर यही सेम कस्टमर और दो तीन प्रोडक्ट्स ले लेगा, यही सेम कस्टमर सेम, ये इंफॉर्मेशन यहां पे क्या हो रही है, रेप्लिकेट हो रही है। यहां आप लोग अभी देखेंगे कि मैं इसको यहां पे सेम टू सेम कस्टमर है, आधार नंबर वही है, नाम वही है, पेरेंटेज वही है। अब ये और एक प्रोडक्ट ले रहा है, उसका आईडी है 888, उस प्रोडक्ट का नाम है सेल, कुछ ऐसा एवरीडे सेल, कुछ समथिंग लाइक दैट, उसका प्राइस है 20, इसने दो ले लिए, उसके बन गए 40। ऐसे ही फॉर एग्जांपल और एक प्रोडक्ट इसने ले लिया, उसकी आईडी है ये, उसका नाम है कुछ ये, उसका प्राइस है ये, ठीक है। ऐसे ही यहां पे दूसरा प्रोडक्ट ले लिया, उसका नाम है कुछ, हर किसी प्रोडक्ट का अपना अपना नाम होता है, उसका कुछ प्राइस होगा, इसने कुछ लिए होंगे, और यहाँ पे टोटल इसी तरीके से और एक प्रोडक्ट ले रहा है, सेम कस्टमर कस्टमर सेम है, यहाँ पे
ये जो इंफॉर्मेशन यहां पे है, ये अननेसेसरली कितनी बार रेप्लिकेट हुई? ऑन करके बताओ, कितनी बार ये रेप्लिकेट हुई अननेसेसरली? हर किसी प्रोडक्ट के साथ ये इंफॉर्मेशन, अगर वो 10 प्रोडक्ट लेगा, ये इंफॉर्मेशन कितनी बार रेप्लिकेट हुई? 10 बार। अगर ये 15 प्रोडक्ट लेगा ये कस्टमर, ये कितनी अननेसेसरली कितनी बार ये इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट होगी? दिस इज कॉल्ड रिडंडेंट। इसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग एडमिशन कर रहे हो। एडमिशन के टाइम पे हम लोग आपकी एक फाइल बना रहे हैं। उसमें हम आप लोगों का नाम, पेरेंटेज, एड्रेस, फोन नंबर, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, आपके सब्जेक्ट, सब कुछ स्टोर करके रखते हैं। अब इसी तरीके से जब आपका एग्जाम होता है, अगर हम वहां पे ये रेप्लिकेट कर लेंगे, अननेसेसरली रेप्लिकेशन है ना। या फॉर एग्जांपल, एक बैंक का कस्टमर है। बैंक में अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं। करंट होता है, सेविंग होता है, लोन अकाउंट होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। अगर कस्टमर की यानी एक ही कस्टमर के 2-3 अकाउंट्स हैं, अगर उसके नाम, पेरेंटेज, एड्रेस, पैन नंबर वगैरह ये रेप्लिकेट होगा, दिस इज डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, दिस इज रेप्लिकेशन ऑफ डेटा। अगर हर किसी अकाउंट के साथ अलग अलग से हम लिख देंगे वो नाम, तो ये दिस इज द रेप्लिकेशन ऑफ डेटा। इसी को हम रिडंडेंसी कहते हैं। जैसे यहां पे आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश की कि रेप्लिकेशन क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा क्या होता है। यहां पे ये इंफॉर्मेशन फजूल में हर किसी प्रोडक्ट के साथ क्या रेप्लिकेट हो रहा है। इसी चीज के लिए हम लोगों ने बाद में क्या, हमने जो रिलेशनल डेटाबेस को कॉन्सेप्ट, हम लोग कह रहे हैं कि इस टेबल को हम अलग कर देंगे, इसका नाम रखेंगे क्या, प्रोडक्ट टेबल, और इस कस्टमर टेबल को अलग कस्टमर टेबल कर देंगे, और इनके दरमियान एक कॉलम कॉमन रखेंगे, ताकि हम इन दो कॉलम्स को क्या करें, ज्वाइन करें, इनकी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें। बाद में हम वहां पे वही चीज, फॉर एग्जांपल, आप लोग इस वक्त इसको आराम से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये हमारी बेस है और इससे बहुत सारी चीजें हमारी आसान हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस टेबल को अलग लेंगे। मैं एग्जांपल के यहाँ पे एक्सेल शीट पे दिखा रहा हूँ, ये वरना कोई डेटाबेस है नहीं यहाँ, तो समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ कट किया और यहाँ अलग से डाल दिया। ये अब यहाँ पे कस्टमर टेबल है, ये अब यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल है, कस्टमर टेबल एंड प्रोडक्ट टेबल। मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज कस्टमर टेबल एंड दिस इज प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट। अब हमें इन दो को ज्वाइन करना है। हम फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी इसमें भी रखेंगे और इसमें भी रखेंगे, एक कॉलम हम इनके दरमियान कॉमन रखेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैं इसका रखूंगा। अब यहाँ पे खाली क्या ये एंटर कर लूंगा, इस कस्टमर आईडी ने ये प्रोडक्ट ले लिए, और वो वहां एक ही बार स्टोर होगा। उस टेबल में, कस्टमर टेबल में कस्टमर एक ही बार स्टोर होगा। अब जितने वो प्रोडक्ट्स लेगा, उन प्रोडक्ट्स के सामने क्या रहेगा, एक कॉलम हम लोगों ने इसके और इसके दरमियान कॉमन रखा। इनको हम इस कॉमन कॉलम की मदद से हम ज्वाइन कर रहे हैं, कस्टमर टेबल और प्रोडक्ट टेबल। और यहां पे हम अब ये जो रेप्लिकेशन ऑफ डेटा क्या खत्म हो गया। अब हमने खाली यानी जो प्रोडक्ट इस आया, हम उसकी खाली आईडी यहां पे एंटर कर रहे हैं, इसने ये चीजें ले ली, इसने ये चीजें ले ली। आप लोगों का एडमिशन हुआ, हमने आपका नाम, पेरेंटेज, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ लिख के रखा है। एग्जामिनेशन टेबल हम एस्टेब्लिश करेंगे, एक नया टेबल बनाएंगे एग्जामिनेशन, हम उसमें खाली रोल नंबर कॉमन रखेंगे। इस रोल नंबर ने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाए, टोटल कितना आ गया, ग्रेड कितना आ गया। हमें अगर हम एक ही टेबल में हम, तो हमें कितनी बार वो इंफॉर्मेशन रिपीट करनी, बहुत बार रिपीट करनी। तो ये जो रिलेशनल डेटाबेस है, इसमें डेटा जो फ्लैट फाइल सिस्टम है, उसमें क्या होता था, डेटा रेप्लिकेट होता था।
डेटा रिपीट होता था, उसको हम डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। देखो एक एग्जांपल में कहता हूं, आप लोग कहोगे क्यों रिडंडेंसी से क्या प्रॉब्लम? वो रिडंडेंसी से क्या प्रॉब्लम गस अम सत वारिया प्रॉब्लम्स गसान। मिसाल के तौर पर बह समझा सिंपल एक एग्जांपल से ना, यानी आम फाहम एग्जांपल वन। मिसाल के तौर पर दुकानदार यह करान यह लेखन यानी बैलेंस कमन हज कस्टमर बैलेंस कस्टमर लेखन, मगर यह थान 3 जायन, यह थान कचन जायन स्टोर कर बैलेंस 3 जायन स्टोर कर, अमिस रेप्लिकेट गसान, अमिस 3 जायन यह क्या यह एग्जांपल खाली तस्वुर दिन खतर ये वन। तो यहाँ पे बैलेंस कस्टमर अमिस 100 रुपये बकाया दुकानदारस नश 100, मगर यह कचन जायन लिखित, यह 3 जायन लिखित, यह 3 जायन रिपीट। यह आव यह कस्टमर दोनों वन सा मे कूत बैलेंस, अमिस गो अमि विजन कि यह एक्सेस दोनों चे 100 रुपये बैलेंस, हमनस रट सा 500 रुपये त्रा सा मे वसूल 500 रुपये, यह कर अमिस कर ये अपडेट अत क्या बैलेंस वन 500। वन गो मज वारिया टाइम बे आव अमिस बे दोनों सा वन सा मे कूत बकाया, हुश करान सर्च यह अमि विजन करान कि यह एक्सेस अत क्या हावान, अत हावान यह बे 100 रुपये बकाया। यह क्या वजह? वजह यह है कि हम इसने डेटा को रेप्लिकेट किया था, इसलिए क्या आ गई? डेटाबेस इनकॉन्सिस्टेंट बन गई, अपडेशन एनोमलीज आ गई। हमारी डेटाबेस जो डेटा फाइल है ये क्या हुई? इनकॉन्सिस्टेंट बन गई। तो ये तसन अमिस बे 100 रुपये बकाया, ये तसन बे 100 रुपये बकाया। इसलिए यानी जितना हम डेटा को क्या यानी मिनिमाइज करें कि रेप्लिकेशन ना हो, उतनी अच्छी डेटाबेस बनती है, उतनी कंसिस्टेंट डेटाबेस बनती है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम एक नॉर्मलाइजेशन, एक यह है एक प्रोसेस होती है इसमें डेटाबेस में, उसमें एक डेटाबेस को नॉर्मलाइज किया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो हम ये सारी चीजें उसमें क्या कवर करते हैं कि किसी जगह कोई प्रॉब्लम ना रहे डेटाबेस में, कुछ जाए गस नहीं ये डेटा रेप्लिकेट गस तक गस डेटास प्रॉब्लम, अपडेशन एनोमलीज गस इनकंसिस्टेंट बन डेटाबेस। आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया? सच बताना कि फ्लैट फाइल सिस्टम में हम एक ही फाइल इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, और जब हम एक फ्लैट फाइल सिस्टम एक फ्लैट फाइल स्टोर करते हैं, एक यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, तो उसमें क्या होता है? डेटा रेप्लिकेट होता है, अननेसेसरली रेप्लिकेशन। और जब डेटा रेप्लिकेट होता है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कितनी बार, ये इतनी बार रेप्लिकेट हुआ था जितने इसने प्रोडक्ट के लिए ली, मेमोरी भी जाया, और यानी फजूल में ये रेप्लिकेट करना डेटा को, रिपीट करना डेटा को, ये इससे ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जैसे मैंने ये भी बताया, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है ऐसी डेटाबेसेस में। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम लोग क्लियर कि कल पे चलान सोरे, थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया आप लोगों को रिडंडेंसी क्या है और डुप्लीकेशन ऑफ डेटा से क्या प्रॉब्लम्स आती है? Yes, sir. हाँ देखो, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या अहमियत है, डेटाबेस की क्या अहमियत है। और अब हम डेटाबेस तो हम फाइल में भी बनाते हैं, कभी कभार हम फाइल फ्लैट फाइल इस्तेमाल करते हैं। फ्लैट फाइल इन द सेंस कि हम लोग एक ही फाइल में पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है? उससे प्रॉब्लम्स आ जाती है कि डेटा रिपीट होता है, जैसे अभी कस्टमर रिपीट हो रहा था किसके साथ? हर किसी प्रोडक्ट के साथ। तो अगर डेटा रेप्लिकेट होता है, अगर रिकॉर्ड्स रेप्लिकेट होते हैं, उससे अपडेशन एनोमलीज आ जाती है, उससे डेटाबेस इनकंसिस्टेंट बन जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक कस्टमर की अगर हम बैलेंस 3 जगहों पे स्टोर करके रखें, उसके बाद एक बार वो आ गया पैसे देने के लिए, हमने एक जगह पे अपडेट किया लेकिन 2 जगहों पे अपडेट नहीं हुआ, उससे क्या प्रॉब्लम आ गई? अगली बार जो आ गया 100 रुपये उस बेबकाया, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारी डेटाबेस में। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम लोग एक बैंक अकाउंट है, एक बैंक कस्टमर है, अगर उसके 3 अकाउंट्स हैं, एक
तो उसकी कोई इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं होनी चाहिए। नाम एक बार आ गया, पेरेंटेज एक बार आ गई, आधार नंबर एक बार आ गया, पैन नंबर एक बार आ गया, फोन नंबर एक बार आ गया, ये बाकी अकाउंट्स में रिपीट नहीं होना चाहिए, वो इसी प्रीवियस को इस्तेमाल करने चाहिए। स्विच गसान पाते कित किन जो मैंने कल बताया, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। जब हम एक यानी सेल से स्टार्ट किया हम लोगों ने, फिर हम लोग फील्ड पे पहुंच गए। स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फील्ड। Collection of related fields is called a record. Collection of related records is called a file, table. Collection of related tables. जब हम स्टूडेंट एडमिशन टेबल को ज्वाइन करेंगे किसके साथ, एग्जामिनेशन टेबल के साथ, हमें नेम को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पेरेंटेज को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम उन दो टेबल्स को क्या करेंगे, उन दो टेबल्स को ज्वाइन करेंगे एक दूसरे के साथ। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स, वो रिलेटेड टेबल्स है क्योंकि स्टूडेंट एग्जामिनेशन में बैठता है, स्टूडेंट एग्जाम देता है, एग्जामिनेशन टेबल अलग होगा और जो है स्टूडेंट टेबल अलग होगा। और जो हमें एग्जामिनेशन में फॉर एग्जाम्पल नेम की जरूरत है, हमें वहां उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम की टेबल से उठाएंगे उसको, एडमिशन टेबल से, पेरेंटेज वहां से उठाएंगे, डेट ऑफ बर्थ वहां से उठाएंगे, जो चीजें हमें रिजल्ट में चाहिए, मार्क शीट पे चाहिए। लेकिन हमें उसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, किस वजह से, क्योंकि हम उन दो टेबल्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर पाते हैं। और ज्वाइन हम कैसे करते हैं, एक कॉमन कॉलम से। जैसे अभी मैंने प्रोडक्ट टेबल और कस्टमर टेबल को किस कॉलम से ज्वाइन किया, कस्टमर आईडी से, कस्टमर आईडी से मैंने उनको ज्वाइन किया। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो लॉट ऑफ स्पेस, यानी एक तो मेमोरी इससे जाया होती है अगर हम रेप्लिकेट करते हैं डेटा को, रिपीट करते हैं डेटा को। और क्या होता है, और डेटाबेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को दो एग्जांपल्स के जरिए, एक मैंने बैंक अकाउंट या आप लोगों के स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट और एग्जामिनेशन टेबल से समझाने की कोशिश करी, और एक शॉपकीपर का मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। तो ये आप लोग याद रखोगे, क्योंकि मेन फोकस हमारा ये है कि हमारी डेटा में यानी तकरीबन कुछ रेप्लिकेट ना हो, कोई डुप्लीकेसी ना हो, रिडंडेंसी ना हो। उसको हम रिडंडेंसी कहते हैं डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में। तो हम फास्ट रिट्रीवल ऑफ डेटा, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, तो क्विकली हमारा डेटा रिट्रीव होना चाहिए, क्योंकि डेटाबेस एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रेन टिकट बुक करता है, कोई एयर टिकट बुक करता है, कोई जॉब फॉर्म भरता है, कोई तो उस वेबसाइट के पीछे कोई रिजल्ट देखता है, उस वेबसाइट के पीछे क्या होता है, एक डेटाबेस होती है। और डेटाबेस ऐसी होनी चाहिए जो फास्ट डेटा को सेंड करे, रिट्रीव करे। तो मेन पर्पस क्या है हमारा डेटाबेस का, यही कि हम डेटा को मैनेज करें। जो इतना सारा डेटा है हम उसको मैनेज कर सके, ये हमारा टारगेट होता है। किसमें, पर्पस, हमारे डेटाबेस का पर्पस यही होता है। तो हम उस पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस आसानी के साथ कर सके। जैसे हमें इंसर्ट करना है उसमें डेटा, हमें रिट्रीव करना है उसमें से डेटा, हमें डिलीट करना है डेटा उसमें से, हमें चेंज करना है डेटा को उसमें से। ये सब बिल्कुल क्या होना चाहिए, आसानी से होना चाहिए। किसके मुकाबले में, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के मुकाबले। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, जब हम फ्लैट फाइल सिस्टम की बात करते हैं, वहां पे डेटा को अपडेट करना कितना मुश्किल, डुप्लीकेसी, रिडंडेंसी आसान, डेटा रेप्लिकेट गसान एक सी फाइल पे, यानी वो वहां पे यहाँ पे डेटा रिपीट होता जाता है। तो वहां पे डेटा को अपडेट करना क्या बहुत ही मुश्किल होता है, और डेटाबेस को मैनेज करना वहां पे बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एप्लीकेशंस कहाँ पे हमारी डेटाबेस की, कल से मैंने बताया। तो टेलीकॉम में हम इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन कंपनीज को कितना, जो हम एसएमएस आते हैं, ऑटोमेटिक रिचार्ज वगैरह, ये कैसे है, ये बिल्कुल इसी डेटाबेस की वजह से, इसी डेटाबेस मैनेजमेंट की वजह से। यूता सिस्टमेटिक यानी मिसाल के तौर पर रिचार्ज करान, पत मैसेज तुरंत,
या सोन अकाउंट से तमी विजन एक्टिवेट गसान। तो ये किस वजह से, जब फास्ट रिट्रीवल ऑफ डेटा होता है, एक डेटाबेस होती है उसके पीछे, और उसमें आप हमारी इंफॉर्मेशन होती है, और हमारी जो क्या होता है, जब हम अकाउंट में पैसे डालते हैं वो हमारे उस कॉलम में चले जाते हैं, पर्टिकुलर कॉलम में। तो इसी तरीके से इंडस्ट्री में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बैंकिंग में आप लोग देखो, ऑनलाइन बैंकिंग पॉसिबल ही नहीं है विदाउट डेटाबेस। जब तक ये ऐसी डेटाबेस ना हो जो इतनी जल्दी जल्दी कस्टमर्स को सर्व करती है, डेटा प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है किसके, सेल्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एयरलाइंस में इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हम लोग, आप लोगों के रिजल्ट्स, स्पेशली रिजल्ट जो आप लोगों के हैं, इतने जल्दी आते हैं, या इतने उसका फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ होता है, या बहुत सारी इंफॉर्मेशन आजकल इस बना 9 आर हम भरते हैं, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, बोर्डस मज गो साइकिल तम पतन सह चेंज गसान, तम पतन बोर्ड वाल एग्जाम योत करान, बाकी इंफॉर्मेशन से नाव तुहुंद तथ पे तुहुंद डेट ऑफ बर्थ आसान तथ पे, तो तिम सारी चीज क्या, नेम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी जो पेरेंटेज वगैरह जो आप लोगों की इंफॉर्मेशन होती है, सह पे तिम पे रिजल्ट विजन टाइप कर, तिम तुलान पे तमी फाइल सह फाइल, तो रिजल्ट फाइल पान वन क्या, सह पान वन कनेक्ट कर। मैंने आप लोगों को बताया कहां कहां पे डेटाबेस का इस्तेमाल होता है। जैसे एयर टिकट भरनी होती है, ऑनलाइन शॉपिंग में उसके पीछे भी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, बाकी इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ, या जो आप यहां से एंटर इंफॉर्मेशन करते हो कि किस एड्रेस पे भेजना है, नाम क्या है आपका, पेरेंटेज क्या है, पिन कोड क्या है, वो भी डायरेक्टली किस में चला जाता है, डेटाबेस में चला जाता है। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह इन चीजों में भी इस्तेमाल होती है डेटाबेस ही, यानी सब कुछ। बाकी कल भी मैंने बताया ना, ये भी क्वेश्चन आता है कभी, ये फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड पे हम लोग इंटरफेस बनाते हैं, वो हम किसी वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज से बनाते हैं, या जैसे आप लोगों ने वीबी पढ़ी, उसमें हम इंटरफेस बनाते हैं, एंटर द इंग्लिश मार्क, साइंस मार्क्स। बाद में जब हम सेव करेंगे ना उसको, उसके उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं एक डेटाबेस, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल, कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस डेटाबेस में हम उसको भेज देते हैं जब हम सेव करेंगे। ऐड बाद में हम सारे ऑपरेशंस, तो इंटरफेस हम इंटरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के साथ। तो बाकी जो काम होता है, जो हमारा डेटा होता है, वो होता है किसमें, वो डेटाबेस में होता है। हाँ, आप मुझे बताओ, 8:30 बजने को है, किस किस को समझ में आया, किसको नहीं आया, सच बताना।